सभी उपस्थित लोगों को नमस्कार। मैं काजल जायसवाल, भारतीय कल्चुरी जायसवाल समवर्गीय महासभा महिला समिति की महाराष्ट्र से प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय कल्चुरी जायसवाल समवर्गीय महासभा महिला समिति में एज अ कोऑर्डिनेटर मैं इसमें आज मेडिटेशन सेशन का सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती आशा राय छिंदवाड़ा से वो उपस्थित है। मैं चाहती हूँ कि आशा दीदी हमारे लिए 2 शब्द कहें। आशा दीदी, आपका स्वागत है, आप आइए। आशा दीदी, आशा दीदी आप 2 शब्द कहिए। आशा जी शायद है नहीं अभी। नहीं है, हाँ, बोल मैं रही आ हूँ। गई हूँ जी। बाकी लोग म्यूट कर दें जी। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि राजीव भाई साहब ये जूम मीटिंग में सारे प्रोग्राम करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है और स्वास्थ्य के लिए और हमारे सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और प्रेरणादायक है। और हम वैसे बहुत कम अटेंड कर पाते हैं, लेकिन हम देखते बराबर रहते हैं। काजल जी हमेशा साथ रहती हैं, उनकी सभी बहनें साथ रहती हैं। और मैं तो कहती हूँ कि सामाजिक हमारे जितने भी भाई हैं, तो अगर उनमें कुछ भी गुण है या कुछ भी चीजें हैं, उनको ऐसे ही समाज के भाई बहनों को शेयर करते रहना चाहिए। इससे हम एक दूसरे से मिले भी रहते हैं और एक दूसरे के बीच में जानकारी भी रहती है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं राजीव भैया को और उनकी टीम को, और हम सराहना करते हैं उनके सारे कार्यक्रम की। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। अभी हमारे साथ में थैंक यू। अभी हमारे साथ में भारतीय कल्चुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनंदा साहू उड़ीसा से वो जुड़ी हुई हैं। सुनंदा दीदी, आप 2 शब्द कहेंगी। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी काजल दीदी आपको, रितु दीदी को कि इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। गुरु जी को प्रणाम कि वो हर बार आते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। आशा दीदी नमस्ते, और सभी दीदियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सॉरी कि मैं वीडियो में नहीं आ रही हूँ, अगली बार आऊंगी। एक्चुअली सर बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने सर पे पट्टी बांधी हुई है। कोई बात नहीं। इसलिए और ये कार्यक्रम सफल हो रहा, मैंने अच्छा है कि बहुत बहनों तक पहुंच रहा है और भी जुड़ रही हैं इस कार्यक्रम से, और ऐसे आपके सभी वेबिनार बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आशा करती हूँ इस तरह कार्यक्रम जारी रहेगा। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हमारे साथ में सर्ववर्गीय सभा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा राजीव जायसवाल जी वो उपस्थित हैं। सुषमा दीदी आप आइए। नमस्कार सभी को। नमस्ते। नमस्कार राजीव जी आपको प्रणाम करती हूँ, वंदना भाभी जी आपको भी, आशा दीदी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ये फर्स्ट टाइम ही है जब मैं ये मेडिटेशन शो से जुड़ी हूँ। मुझे अभी से इतना मतलब रोमांचित हो रहा है मन कि शायद मेरी कुछ समस्याएं हल होंगी आपके इस शो से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ राजीव जी को और काजल जी को भी कि उन्होंने मुझे जोड़ा, और आशा करती हूँ कि मुझे बहुत सारे फायदे इसके होंगे आगे। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। और हमारे साथ में हमारी महासचिव रितु जायसवाल जी महाराष्ट्र से वो जुड़ी हैं। रितु दीदी आपका स्वागत है, आपका, आप आइए। थैंक यू काजल जी। भाई साहब और सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। लगभग 1.5 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। काजल जी ने ही मुझे इनसे परिचय कराया, इसलिए उनका भी धन्यवाद। और खासतौर पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड था, जिस समय सब तरफ त्राही त्राही सी मची थी, उस समय भाई साहब ने लगातार ये हमारे सेशन लिए मेडिटेशन के, और सभी यानी कई लोग इतने डिप्रेशन में भी आते थे और यहाँ से उबर के जाते थे। तो उस वक्त इतना फायदा हुआ और इतना संबल मिला हम सभी को, उसके लिए मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी जो बहनें आज जुड़ी हैं या आज जो नए हमारे साथ सदस्य जुड़े, जैसे सुषमा जी,
तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगी कि आप हमेशा इसको कंटिन्यू रखे। नीरज भाई साहब है जो मेरे भाई हैं ममेरे, ये भी इसमें जुड़े हैं, सरोज दीदी भी मुंबई से जुड़े हैं। तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और इसका फायदा उठाया। साथ ही भाई साहब ने जो हम लोगों को इस समय में मेडिटेशन के जरिए जिस तरह का हम लोगों को आत्मिक बल दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अभी महाराष्ट्र समिति की हमारी उपाध्यक्ष सरोज जायसवाल जी मुंबई से वो जुड़ी हुई हैं। सरोज दीदी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीदी, आपने इतना मुझे बड़ापन दिया, यही बहुत बड़ी बात है। और मेरे को कोरोना के टाइम में तो आपको सबको पता ही है कि मेरे ऊपर काफी बड़ी विपत्ति आई थी, लेकिन ऐसे समय भी मुझे अपना राजू भैया जी के इससे ग्रुप से जुड़ के, सेशन से जुड़ के मेरे को बहुत बड़ा बल मिला और तब से मैं थोड़ी नॉर्मल इसमें आई हूँ। और भैया से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भैया अभी आगे से मैं सभी सेशन आपके अटेंड करने की कोशिश करूंगी। नमस्ते भैया। थैंक यू, स्वागत है, थैंक यू। स्वागत। थैंक यू दीदी। हमारे साथ में इंदौर से सुदेश गुप्ता जी वो जुड़े हुए हैं। सुदेश भाई साहब, आपका स्वागत है, आप 2 शब्द कहिए। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप लोग सब? प्रणाम सुदेश जी, प्रणाम। प्रणाम जिया जी, प्रणाम चरण स्पर्श आप सब का, और प्रणाम। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। आज बड़े दिनों बाद वैसे मुझे मौका मिल पाया, मैं ज्वाइन कर पाया। आता तो रेगुलर था पहले, पर अभी समय की थोड़ी व्यस्तता के कारण और वापस इसलिए भी आना हुआ कि जो पिछले अनुभव रहे बड़े अच्छे रहे, बड़ा अच्छा संयोग रहा आप सबके साथ में। और जिया जी का तो आशीर्वाद हमेशा ही रहा है इस मामले में। आप सबका धन्यवाद। रितु जी, दीदी सब धन्यवाद आपका। काजल जी धन्यवाद। थैंक आप यू, सभी आमंत्रित लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत है सुदेश जी। हमारे साथ में श्रीमती वंदना राजीव जायसवाल जी दिल्ली से वो जुड़ी हुई हैं। वंदना दीदी, वंदना भाभी, आपका स्वागत है। वंदना जी के ब्याह पर मैं स्वागत स्वीकार कर लेता हूँ। अभी वो नहीं, मेरे पास उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था। हाँ हाँ, थैंक यू काजल, थैंक यू। सबका स्वागत है आप सबका। और थैंक यू। अच्छा, ओके ओके। हाँ। अच्छा, वो दूसरे रूम में है, ठीक है। डिस्टर्बेंस होती है ना, इसलिए। हाँ जी। हमारे साथ में गुरविंदर दीदी जो हमारे साथ में 1.5 साल से अब मेडिटेशन कर रही हैं और बहुत बड़ी ये उनको नॉलेज है और टैरो कार्ड रीडर हैं। गुरविंदर जी का मैं स्वागत करती हूँ। गुरविंदर दीदी, आप 2 शब्द कहिए। नमस्कार आप सबको, और आप सबका स्वागत करती हूँ। और मेडिटेशन और ध्यान तो एक ऐसी औषधि है जो आपको एक अंदर से स्फूर्ति, एक दिशा, एक हिम्मत प्रदान करती है, जिससे कि आप अपने जीवन के जो भी फैसले लेते हैं एक बहुत क्लियर विजन आती है, एक स्ट्रेंथ आती है। तो इसके साथ जुड़े रहिए और अपने आप में चेंजेस, अपने विचारों में चेंजेस आप सब महसूस करेंगे। स्वागत है आप सबका। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि गुरविंदर दीदी जो हैं राजीव भाई साहब की राखीबंध बहन हैं और इन दोनों का रिश्ता बहुत अनोखा है। थैंक यू दीदी। थैंक यू काजल जी। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ में सुषमा जी जो राजीव भाई साहब की क्लासमेट हैं वो जुड़ी हुई हैं। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉलेजमेट, सॉरी, कॉलेजमेट। सुषमा रावत जी, सुषमा रावत जी। सुषमा जी आइए। और सुषमा जी की इतनी अच्छी स्माइल है, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। आपकी आवाज बंद है, ऑडियो बंद है आपका सुषमा जी, ऑडियो बंद है आपका जी। हाँ ठीक है, थैंक यू काजल और राजीव जी। और आपने जो बहुत ही अच्छा ग्रुप चलाया है, कोविड टाइम में बहुत लोगों को सपोर्ट मिला है और एक जो आप रास्ता सबको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही मतलब यही है और आप सबको एक बहुत अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसके लिए आप सब भाई साहब म्यूट कर देंगे। बहुत अच्छा बन गया है। धन्यवाद धन्यवाद। काजल जी, बाकी लोगों को बोले कि म्यूट कर दें जब तक। हाँ, आप म्यूट कर दीजिए। बाकी लोग म्यूट कर दें अपना। हाँ,
जिसको आप इनवाइट करेंगे वही ओपन करें अपना जी जी। ऑडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सब। धन्यवाद सुषमा सुषमा जी, थैंक यू। हमारे साथ में संजय अहलूवालिया जी, वो जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 2 शब्द कहिए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आदरणीय श्री राजीव जी, बहन काजल जी, बहन सुषमा जी, जिनसे मैं परिचित हूँ, और बाकी सभी बहनों और भाइयों को प्रणाम मेरा। मुझे कहा 2 शब्द कहूँ। आप सबके कहने, श्री राजीव जी के कहने के बाद क्या कहना बाकी रह जाता है? क्या होता है? कुछ बाकी नहीं रहता, उसके बाद कुछ कहा जाए। चिकू, ए चिकू, चिकू, भाई साहब म्यूट कर देंगे। ए चिकू। सुदेश जी अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। जी। कि श्री राजीव जी ने, आदरणीय श्री राजीव जी ने जो कुछ कह दिया, उसके बाद कुछ बाकी नहीं है, कुछ कहा जाए। सब कुछ आ जाते हैं। हम तो सुनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हीं के मार्ग पे, बताए हुए मार्ग पर। थैंक यू थैंक यू। नमस्कार। हमारे साथ में हमारे भारतीय कल्चरी जायसवाल संवर्गीय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुमन राय जी झांसी से वो जुड़ चुकी हैं। सुमन दीदी, आप 2 शब्द कहिए। नमस्कार सुमन जी को। सुमन दीदी नमस्ते। सुमन दीदी अपने नाती के बर्थडे में बिजी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला और हमारे साथ में जुड़ी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी का स्वागत है। सुमन दीदी आप बोलिए। सुमन दीदी आवाज आ रही है आपको? शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वहां पर। चलिए, सुमन जी का स्वागत है। जी जी जी। हमारे साथ में हैदराबाद से श्रीमती मधु रेखा जी, वो जुड़ी हुई है। मधु दीदी आपका स्वागत है, आप 2 शब्द कहिए। नमस्कार राजीव जी, ग्रुप के सभी मेंबर्स का, काजल जी मुझे जिन्होंने मौका दिया बात करने का। ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन ध्यानम ग्रुप से जुड़ने के बाद में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ध्यान में पहले से ही हूँ, लेकिन जैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे आत्मा के लिए हमें ध्यान रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। और हमारे चक्र जो है वो भी प्यूरिफाई होना, एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। राजीव जी इस मार्ग पे हमें ले जा रहे हैं और उस कमी की पूरी कर रहे हैं, और हमें उनके ज्ञान की वर्षा दे रहे हैं, अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं बहुत आभारी हूँ इस ग्रुप में ज्वाइन होकर, बहुत अच्छा लगता है। और जब ध्यान नहीं होता बीच में तो इसको मिस करते हैं। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ सभी का, और सभी को नमस्कार। नमस्ते। सुमन दीदी आपको आवाज आ रही है? सुमन दीदी, हाँ सुमन दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमन दीदी आप जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में। सुमन जी के शायद ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, तो आवाज नहीं आ रहा है। यवतमाल से हमारे साथ में नीरज जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। नीरज भैया। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हूँ, और काफी समय से हम लोग साथ में आ रहे हैं इकट्ठा एक मंच पे। राजू भैया ने एक बहुत अच्छा मंच हमें उपलब्ध कर दिया है, जिसमें हम लोग एक दूसरे से परिचित हो रहे। और मैं भी करीब 8-9 महीने से इस मंच के साथ में जुड़ा हूँ। ध्यान एक हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और नैतिक लेवल हमारा बढ़ा रहा है, जो हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जिम्मेदारी की ओर लेके जा रहा है, जिसमें हम लोग अपना आत्मबल बढ़ाते हैं। और जो भी हमें ऊर्जा मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही है, पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। तो मैं राजीव भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ में हमारी महाराष्ट्र प्रदेश की सचिव
श्रीमती मधु जायसवाल काटोल से। मधु जी, आपका स्वागत है, आप 2 शब्द कहिए। जी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैंने बहुत बार सोचा, लेकिन मैं ज्यादा जुड़ तो नहीं पाई, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैंने अटेंड किया हूँ, लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता रहती है सबके विचार सुन सुन के, इसलिए मैं भी अटेंड करना चाहती थी। तो इसलिए राजू भाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। काजल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, स्वागत है आपका। हमारे साथ में रचना जायसवाल जी आकोट से, आकोट की अध्यक्ष हैं। रचना जी, आपका स्वागत है। रचना जी। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आप सभी को भी गाती भी नमस्ते। बहुत अच्छा है। रचना जी बहुत अच्छा गीत भी बहुत अच्छा गाती हैं, और आपकी जो आवाज है बहुत मधुर है। थैंक यू। हमारे हर सेशन में, जब भी हमारे पुराने सेशन हुए, आप भजन आपने गाए हैं उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपका वीडियो बन रहा है आपका, रचना जी। जी हाँ, अब ठीक है ना। सभी को नमस्ते। ध्यानम ग्रुप की तो बात ही कुछ और है, लाजवाब ग्रुप है हमारा ध्यानम का। और धन्यवाद। आप सब लोग हैं इसलिए लाजवाब है। बिल्कुल, रंग बिरंगे आप है फूल इसीलिए है। लाजवाब है। आप ही के वजह से हम हैं। जी जी दीदी, राजू भाई साहब की वजह से ही ये धन्यवाद, ग्रुप बना सब हुआ है। बहुत धन्यवाद। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप में सभी लाजवाब हैं। हाँ, सभी लाजवाब। हाँ, वो तो है। आर्मी से मोना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मोना जी, आप कीजिए। काजल जी, अब मोना जी का इंट्रोडक्शन कराने के बाद हम लोग ध्यान स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे का ध्यान रहेगा। उसके बाद जो लोग और भी ऐड होते रहेंगे उनका परिचय भी करा दीजिएगा, और जो कोई किसी का ध्यान के बारे में, अध्यात्म के बारे में कोई प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं। बोलिए मोना जी, बोलिए। मोना बोलो। बस बढ़िया है सब, और अच्छा लगता है सर। ध्यान के परिवार में बहुत कुछ अच्छा लगता है सर, बहुत काफी चेंजेस हुई है सर। धन्यवाद सर इसके लिए। काजल जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू मोना जी। सुमन दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई तो हैं, लेकिन शायद उनका कुछ नेट प्रॉब्लम आ रहा है। सुमन दीदी, आपको आवाज आ रही है? सुमन दीदी, आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? आशा दीदी, मेरे ख्याल से सुमन दीदी कुछ नेट प्रॉब्लम आ रहा है उनको। सुमन दीदी, आवाज आ रही है आपको? ऑडियो प्रॉब्लम है उनकी, ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, काजल दीदी, हमारे उड़ीसा से एक और बहन जुड़ी है, रीना साहू जी। हाँ, रीना साहू के नाम से। हाँ, वो भी जुड़ी है, तो वजह से मैं बस बताना रीना चाहती दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उड़ीसा से जुड़ी हुई है हमारे साथ में। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा आप आई तो। आप 2 शब्द कहना चाहेंगी रीना जी? हाँ, उनका माइक बंद है अभी, तो हमारा भी समय ध्यान का हो रहा है, तो हम पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में काफी सारे सदस्य भी जुड़ चुके हैं। जी जी। राजीव भाई साहब अभी शायद नहीं है, म्यूट है दीदी। हाँ जी। हमारा ध्यान का जो सेशन है ये अब शुरुआत करते हैं इसकी। हमारे स्पिरिचुअल गाइड श्री राजीव जायसवाल जी, जो सीए हैं दिल्ली से और बहुत बड़े वक्ता हैं। इनकी 4-5 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। ये काफी सारी कविताएं भी करते हैं और ध्यान के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। हम लोगों को 1.5 साल से गाइड कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी में इन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया कि इनके सानिध्य में रह के कोरोना का ये काल हमारे साथ में इतने अच्छे से निकला कि हम लोग डिप्रेशन में नहीं जा पाए। इसके लिए मैं राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सब लोगों का इतना अच्छा ध्यान कराया और एक पॉजिटिव मार्ग पर आगे लेकर गए। और मैं राजीव जी को आमंत्रित करूंगी। राजीव जी, आप आइए और हम सबका मार्गदर्शन कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद काजल जी।
अब आधे घंटे के लिए हम ध्यान का सेशन रखेंगे। मैं आप सबकी आवाज म्यूट कर रहा हूँ। जी। ओम यां मेधां देवगणा पितरच उपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु। ओम। अब हम कुछ देर के लिए अपने इस सांसारिक जीवन की सभी चिंताओं, सभी तनावों, सभी परेशानियों से दूर ध्यान के मार्ग पर चलेंगे। आप सब जहां भी बैठे हैं सरल सहज होकर बैठ जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे सांस लें। सांस गहरी हो, गहरी सांस भीतर, धीरे 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 धीरे, और सांस बाहर, गहरी सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। पूरा ध्यान सांसों पर रहे, हर आती हुई सांस पर, हर जाती हुई सांस पर। हमारा पूरा ध्यान सांसों पर रहे। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। हर भीतर आती सांस के साथ परमात्मा की चेतना, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा का ध्यान अपने भीतर लेके जाएं। और हर बाहर जाती सांस के साथ अपने भीतर का क्रोध, भीतर का तनाव, भीतर का स्ट्रेस, भीतर की नेगेटिविटी बाहर लेके जाएं। पूरा ध्यान सांसों पर रहे। हमारा पूरा ध्यान आती जाती सांस पर रहे। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। केवल देखते रहें, केवल देखते रहें। हर सांस को आते हुए, हर सांस को जाते हुए देखते रहें।
कोई विचार नहीं, मेरे भीतर कोई विचार नहीं। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को धीरे धीरे अपने भीतर लेके जाएं। अपने शरीर के भीतर अपनी चेतना को ले जाएं। अपने पूरे ध्यान को अपने शरीर के भीतर ले जाएं। देखें अपने हृदय को धड़कते हुए, अपने हृदय की धड़कन को सुने। देखें अपने शरीर में फैली हुई रक्त की कोशिकाओं को, बहते हुए रक्त को देखें। अपने भीतर के तंत्र को देखें। परमात्मा का बनाया हुआ अद्भुत यंत्र देखते रहें, देखते रहें। मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं शरीर में रहता हूं। अपने ध्यान को धीरे 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 और गहरे लेकर जाएं। अपने पूरे ध्यान को अपनी दोनों भवों के बीच ले जाएं। अपनी दोनों भवों के बीच अपने ध्यान को ले जाएं। देखें अपने आज्ञा चक्र पर चमकते हुए सूर्य को। हमारी दोनों भवों के बीच चमकते सूर्य को देखें, जिसका प्रकाश हमारे सारे मस्तक पर फैल रहा है, हमारे चेहरे पर फैल रहा है, हमारे शरीर के भीतर जा रहा है। मेरा सारा मस्तक, सारा चेहरा, मेरा सारा शरीर धीरे धीरे प्रकाशित होता जा रहा है। दोनों भवों के बीच चमकते सूर्य को देखते रहे। प्रेम की मंदाकिनी बहने लगी झरझर, हिमालय बन गया मेरा शिखर। उदित हुआ सूर्य मम आकाश में, गंगा बही अविरल। प्रेम की मंदाकिनी बहने लगी झरझर, हिमालय बन गया मेरा शिखर। मेरा सारा शरीर अलौकिक प्रकाश से भरता जा रहा है। मेरा सारा शरीर एक प्रकाश का पुंज बन गया है। शरीर से छन छन के प्रकाश बाहर तक जा रहा है। मेरे आज्ञा चक्र से चमकते सूर्य ने मेरे सारे शरीर को प्रकाशित कर दिया है। कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई तनाव नहीं है। केवल प्रकाश ही प्रकाश है। मेरी दोनों भवों के बीच चमकते सूर्य से मेरा सारा आभा मंडल प्रकाशित हो गया है।
उदित हुआ सूर्य मम आकाश में, गंगा बही अविरल, हिमालय बन गया मेरा शिखर। और गहरे जाएं अपने भीतर, और गहरे जाएं। मेरा सारा अंतःकरण, सारा मस्तिष्क एक अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। मेरा सारा मस्तिष्क एक प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांति। देखते रहें, अपने भीतर देखते रहें। अपने भीतर के प्रकाश को देखते रहें। अपनी दोनों भावों के बीच चमकते सूर्य को देखते रहें। ओम 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 मूलाधारम ओम मूलाधारम ओम कुंडलिनी आरोहणम ओम कुंडलिनी आरोहणम ओम स्वादिष्ठानम ओम स्वादिष्ठानम ओम कुंडलिनी आरोहणम ओम कुंडलिनी आरोहणम ओम मणिपुरम ओम मणिपुरम ओम कुंडलिनी आरोहणम ओम कुंडलिनी आरोहणम ओम
आरूढम् ॐ अनाहतम् ॐ अनाहतम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ विशुद्धि चक्रम् ॐ विशुद्धि चक्रम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ आज्ञाचक्रम् ॐ आज्ञाचक्रम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ कुण्डलिनी आरोहणम् ॐ सहस्रारम् ॐ सहस्रारम् ॐ भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं शीता
कुछ नेट प्रॉब्लम लग रही है, आवाज नहीं है। गुरविंदर दीदी अरे को उसको काटे जैसा ओम ओम हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम 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 हरि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है करता नहीं मैं कुछ भी
सब काम हो रहा है मेरा आपकी दया से, सब काम हो रहा है। ओ शांति शांति शांति। ओ हे गोविंद, हे मुरारी, हे दीनानाथ, हे माधव, हम पर कृपा करना प्रभु, हमारे बच्चों पर कृपा करना, हमारे माता पिता पर कृपा करना, पति पत्नी पर कृपा करना, हमारे सब अपनों पर कृपा करना, सब परायों पर कृपा करना प्रभु। हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, हमारे मन में तनाव ना हो, क्रोध ना हो, प्रमाद ना हो, अवसाद ना हो। हे प्रभु, हमारे परिवार में धन का अभाव ना हो, पति पत्नी के बीच तनाव ना हो, परिवार में क्रोध ना हो, अवसाद ना हो। हे मेरे गोविंद, हे मेरे मुरारी, हे प्रभु, अगर कोई कष्ट आना हो, अगर कोई दुख आना हो, तो हे दीनानाथ ऐसा ही दुख आए, ऐसा ही कष्ट आए जो आके चला जाए। हे प्रभु, ऐसा कष्ट मत देना जो आए और आके ना जाए। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे दीनानाथ, हे दया के सागर, अगर कोई कष्ट आना ही हो, कोई दुख आना ही हो, तो ऐसा ही दुख देना, ऐसा ही कष्ट देना जो मेरी सहन शक्ति के भीतर हो, जिसको मैं सहन कर पाऊं। कभी भी ऐसा दुख मत दे देना जिसको मैं सहन न कर पाऊं। हे मेरे माधव, हे मेरे गोविंद, हे मेरे मुरारी, अगर कभी ऐसा कोई समय आ जाए कि मुझ पर कोई दुख हो, कष्ट हो और कोई मेरे साथ ना हो, मेरा परिवार मेरे साथ ना हो, मेरे अपने मेरे साथ ना हो, तो भी प्रभु, तो भी तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। हे मेरे दीनानाथ, हे मेरे दीन बंधु, हे दया के सागर, हर पल मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, मेरा हाथ थामे रहना प्रभु। यही आपसे विनती है, यही आपसे प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। ओम तेजोवशी तेजोमयी देहि, ओम बलवशी बलोमयी देहि, ओम ओजोवशी ओजोमयी देहि, मनोरसी मनोमयी देहि, ओम सहुवशी सहुमयी देहि। ओम शांति शांति शांति। अभी हम ध्यान में गए, परमात्मा के सानिध्य में गए। अब काजल जी, आपका ऑडियो बंद है काजल जी। बहुत अच्छा ध्यान कराया भाई साहब, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि सभी उपस्थित लोगों को ध्यान बहुत अच्छे से लगा होगा। अब अगर किसी के कोई सवाल है तो आप लोगों के सवाल आमंत्रित करते हैं। काजल जी, सुमन दीदी हैं अभी, शायद उनके पहले ये ऑडियो बंद था, अगर वो बोल इस समय। सुमन जी, पहले आपसे आवाज नहीं आ पाई थी, आपका ऑडियो बंद है सुमन जी, अभी ऑडियो ऑन कर लीजिए। हमारे भारतीय कल्चुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुमन राय जी झांसी से। सुमन दीदी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, स्वागत है दीदी आपका।
थैंक यू, आप आए तो। आपका स्वागत है, आपका स्वागत। दीदी आवाज नहीं आ रही है। और अभी सविता टंडन जी भी आ गई हैं। अच्छा। सविता जी जो झांसी से हैं और आशा जी और सुमन जी दोनों के परिचय में हैं। सविता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सविता टंडन जी। हाँ जी राजीव भैया, आ रही है। हाँ बोलिए सविता जी, बोलिए। आपका वीडियो बंद है अभी। हाँ, वीडियो तो मेरा बंद है। हाँ देखिए, आशा जी भी हैं, सुमन जी भी हैं। जी जी, सविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू काजल जी, थैंक यू। हाँ जी, आइए। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए नमस्ते सविता दीदी। जी। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ सुमन दीदी आपको। नमस्कार सविता। हाँ, कैसे हैं दीदी आप? हाँ हाँ, मैं बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। बढ़िया। जी राजीव जी। भैया के प्रोग्राम में जुड़ के कैसा लगा? राजीव भैया से तो मैं पहले ही से जुड़ी। जी जी जी। आप जुड़े हो, आपसे पहले कि हम जुड़े हुए हैं। अच्छा। आप तो जुड़े ही। सुमन दीदी, और जब हेलो आशा। बहुत देर से आपको कॉल कर रही थी कि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आपको कैसा लगा दीदी आज का ध्यान का सेशन? आज पहली बार मैं जुड़ी, बड़ा अच्छा लगा। अब कोशिश करूंगी कि हर बार मीटिंग अटेंड करूं। जी जी जरूर जरूर, आप हर बार आए, हर बार आप आए। जी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं भी आज बिजी थी, उसी के बीच से मैं आज आई। अच्छा, आज आपके यहाँ शायद कोई फंक्शन है? हाँ, मेरे पोते का आज बर्थडे है। आइए, बहुत बहुत आपको बधाई हो, बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं दीदी बच्चे को। बहुत 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 सारा शुभकामनाएं। आशीर्वाद। शुभकामनाएं दीदी। थैंक यू, सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। सुषमा जी हमारे साथ में फर्स्ट टाइम मेडिटेशन के लिए जुड़े थे। सुषमा जी, आपको कैसा लगा आज का मेडिटेशन? आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे आज मैंने अपने आप को जाना है, अंदर से, आत्मा से। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। और मेरा एक सवाल भी है। जी बोलिए। क्या हम ये जो ध्यानम से जुड़े हैं और ये ध्यान करते हुए हमारी एक समस्या अग्रेशन, जी, तो उससे क्या हम निजात पा सकते हैं? हाँ आप थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए अपने सवाल को। अग्रेशन मीन्स क्रोध, गुस्सा। हाँ वो मैं समझ गया, जल्दी, वो मैं समझ गया। हाँ जी। तो इससे हमें इसमें लाभ मिलेगा? हाँ हाँ जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। जी। देखिए, हम जो ध्यान करते हैं इसका, एक तो हम योगा करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए होते हैं, शरीर के बेनिफिट के लिए होते हैं। उसके साथ साथ हम ध्यान करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग फिजिकल फिटनेस का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन जो हमारे मन है, हमारा विचार है, हमारा मस्तिष्क है, उसका ध्यान हम लोग नहीं रखते। अभी जो क्रोध आता है, ये तनाव होते हैं, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, ये सब ब्रेन से होती है, मस्तिष्क से होती है। मस्तिष्क जो है इन सब चीजों का सेंटर है। और अगर मैं चक्रों पर जाऊं, जैसे कि आपको जैसे चक्रों का आइडिया नहीं है, मैंने चक्रों के बारे में भी पहले बताया है। हमारे शरीर में 7 चक्र जो मेन है, उन चक्रों का भी इससे बहुत बड़ा संबंध है, लेकिन मैं अभी सिर्फ मस्तिष्क की बात ही करता हूँ। ध्यान में हम क्या करते हैं, हम अपने मस्तिष्क के विचारों को शांत कर देते हैं, क्योंकि 2 चीजें हैं जो हर समय रहती है। एक तो हमारी सांस हर समय चलती है, और हार्ट बीट भी हर समय चलती है, हमारी सांस और हार्ट बीट। इनके साथ साथ जो हमारे विचार हैं वो हर पल हमारे साथ चलते हैं। हम सोते हैं तो भी वो सपना बन के आ जाते हैं, और जब हम जागते हैं तो भी हर पल हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और हमारे साथ में बहुत सी जीवन की समस्याएं होती हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं। तो कई बार क्या होता है, उनके वजह से जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता, कई बार उसका रिवर्स होता है।
तो उससे क्या होता है, गुस्सा पैदा होता है मन में कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा मन चाहा क्यों नहीं हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है, और मेरी इच्छा के विपरीत क्यों हो रहा है। मैं बच्चों से चाहती हूँ कि वो मेरे मुताबिक काम करे, वो नहीं करते हैं। मैं पति से या पत्नी से चाहती हूँ, नहीं करते हैं। मैं बिजनेस में अपने एम्प्लॉय से चाहती हूँ, नहीं करते हैं, वैसा नहीं हो पाता, तो गुस्सा आता है जी बिल्कुल, कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब गुस्सा जो आता है उसको शांत करने के लिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान से क्या होता है, हमारे विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे विचार एक पल को भी शांत नहीं होते। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हम ध्यान कैसे लगाएं, जब भी हम ध्यान में जाते हैं हमारे विचार नहीं रुकते हैं। तो देखिए, हमारे जो सबसे सशक्त और सबसे मजबूत चीज हमारे भीतर है वो हमारे सांसें हैं, प्राण। एक पल के लिए भी अगर रुक जाएं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो हमारा माध्यम जो है, हम सांसों को बनाते हैं। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर, मतलब कि हम पूरा कंसंट्रेशन, हम अपना पूरा ध्यान जो है अपनी सांसों पर ले जाते हैं। उससे हमारे विचार जो है ना इधर उधर के, सब हमारे सांसों के साथ जुड़ जाते हैं। कोई हमारा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है, सिर्फ सांसों पर हमारा ध्यान रहता है। और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ हमारे विचार बाहर निकल जाते हैं। हुआ है मेरे साथ ये अभी, है ना, रिसेंटली। हाँ, तो अगर हमारे को जी बोला कि जब ओनली आप फोकस करें अपनी सांसों पे, जी, तो जैसे ही हमने फोकस किया तो जो दिमाग में जो उथल पुथल जो चल रही थी जी, वो वाकई शांत हो गई सारी। जी जी जी, ये मतलब जो अगर आप रेगुलर ध्यान करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमारे मन के बहुत से तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, और हम बिल्कुल शांत होने लगते हैं। हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि हमारे परिवार में भी हमारी ऑरा पॉजिटिव होने लगती है। हमारे साथ जो लोग होते हैं, हमारे प्रेजेंस में उनको अच्छा लगता है कि इस आदमी का कुछ ऑरा पॉजिटिव है। ऑरा मतलब हमारा ओवरऑल पर्सपेक्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है हमारा। जी जी, तो ये ध्यान के फायदे हैं। ठीक है सुषमा जी? जी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि आशा दीदी हमारे साथ में जुड़ी हुई है अभी। आशा दीदी, आपको कैसा लगा? आशा दीदी शायद नहीं है। सुनंदा दीदी? आशा जी हैं अभी? नहीं है अच्छा, अभी। जी। सुनंदा दीदी? उनको भी आवाज नहीं आ रही है। रीना साहू जी, आप उड़ीसा से जुड़ी हुई हैं, आपको कैसा लगा ध्यान का ये सेशन? ऑडियो बंद है ज्यादा लोगों का ना, ऑडियो ऑन कर ले। जी जी, जो जिनको आप बुला रहे हैं उनको ऑडियो ऑन हो जाए तो अच्छा रहेगा। और काजल जी, किसी के कोई प्रश्न भी हो तो इनवाइट कर लें। जी किसी के ध्यान से जी। हमारे साथ में श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए। मेरे ख्याल से रमेश श्रीवास्तव जी हैं। जी जी, अब ग्वालियर से हैं रमेश श्रीवास्तव जी। नमस्कार, बहुत समय के बाद आप आए दोबारा। जी नहीं, मैं आता रहता हूँ लेकिन साइलेंट होकर सुनता रहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद काफी समय के बाद आए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आज फेस टू फेस होके। जी, मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, रिकॉर्डिंग भी देखता रहता हूँ, और सर से जुड़े हुए तो करीब 4 महीना हो गया मेरे को। जी जी जी, मेरे को आपके जो आपने मेरे को एडवाइस दिया था उससे मेरे को काफी फायदा हुआ। और ये सारी चीजें ये है नॉर्मल हो रही हैं धीरे धीरे। तो बस मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था, अभी एक मैडम ने बोला था एग्रेशन। हाँ जी। तो मेरा निवेदन ये रहेगा, एग्रेशन आप 2 पार्ट में कर लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव वाले को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव वाले को कंटिन्यू रखिए। तो कहीं आपने पॉजिटिव वाले के एग्रेशन को भी खत्म कर दिया तो ध्यान से भी आप छूट जाएंगे। हाँ ठीक है। देखिए, होता है ध्यान से क्या होता है, जो हमारी नेगेटिविटी खत्म होती है, तो नेगेटिविटी जब खत्म होती है तो नेगेटिव जितनी भी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती है। पॉजिटिव तो रह जाएगी हमारे भीतर। जो हमारे भीतर का क्रोध जो पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्रोध, कोई गलत काम हो रहा है अगर हमारे सामने, तो उसके लिए क्रोध होना स्वाभाविक है और उसका विरोध करना भी स्वाभाविक है। उस समय ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल शांत रहें। आपकी बात सही है। बिल्कुल हाँ, कि पॉजिटिव वाला एग्रेशन अपने पास रखें। बहुत बढ़िया बात आपने कही है रमेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। बस आपका ही आशीर्वाद है। एक्चुअली प्रॉब्लम जो होती है वो यही होती है ना, जी लोगों में कैपेसिटी नहीं होती है कि पॉजिटिविटी वाला रख सके। एग्जैक्टली मेन तो उसी पावर की जरूरत है जिसके लिए अपन मेडिटेशन जो कर रहे हैं, उसी पावर के लिए। जी एग्जैक्टली। एक मिनट मैं बोलना चाहूंगी, एक मिनट। जी बोलिए मधु जी, बोलिए मधु। तो मैं बोलूंगी कि हम एग्रेशन की जगह पे उसे रिस्पांस कहें, क्योंकि स्टिमुलस जब होता है तो उसका रिस्पांस होता है। स्टिमुलस पॉजिटिव भी रहता, नेगेटिव भी रहता, तो उसके प्रति रिस्पांस बोलना अच्छा रहेगा। एग्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। एग्रेशन कभी पॉजिटिवली नहीं रहता, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। सो इंस्टेड ऑफ एग्रेशन इफ यू यूज रेस्पॉन्स, तो स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स का ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा टू कंटिन्यू विद दैट, ऐसा मैं सोचती हूँ। अगर कुछ गलत है तो राजीव जी। नहीं मधु जी ठीक है, आप सही बोला आपने। देखिए क्या है कि मैं बताता हूँ आपको, जो सुषमा जी का सवाल था एग्रेशन का, तो नेचुरली जो उनका सवाल वो था कि नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। और जहां तक जो रमेश जी ने जो सुझाव दिया है, उनका वो सुझाव भी अच्छा है कि हम अपने नेगेटिव एग्रेशन को दूर रखें, और जो स्टिमुलस है हमारा रेस्पॉन्स है, कोई बुरा कोई गलत काम हो रहा है, कोई समाज में किसी परिवार में हमारी जान पहचान में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमको विरोध करना चाहिए, तो वो पॉजिटिव है, वो जरूरी भी है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी। स्टार्टिंग में भी मैंने ये चीज बोली थी कि ध्यान एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें दिशा मिलती है। तो जो एग्रेशन है या और भी जो भी इमोशंस हैं हमारे ह्यूमन नेचर के, उनकी जो भी दशा होती है ना, उसे एक दिशा मिल जाती है। किस कितना रिएक्ट करना है, कितना बोलना है, हम गुस्सा हमें दिखाना है लेकिन किस हद तक दिखाना है, तो हम एक एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, तो वो स्ट्रेंथ एक हमें मिल जाती है। तो मेडिटेशन से जितना भी एग्रेशन है या कुछ भी, वो जो भी दशाएं हैं ना, उनको एक दिशा मिल जाती है, उसका एक रिमोट आपके हाथ में आ जाता है और उसे आप कंट्रोल करना सीख जाते हो। ओके, बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीदी। गुरविंदर जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे वे में बता देता हूँ। जी देखो सुषमा जी, क्या है कि हम इसमें चक्रास के बारे में बात करते हैं आमतौर पर। उन चक्रों में हम जब बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि हर चक्र का कोई अपना गुण है। जैसे मैं मणिपुर चक्र की बात करता हूँ, तो मणिपुर चक्र का तत्व सूर्य होता है, और सूर्य जो है क्रोध का प्रतीक होता है, उसमें क्रोध। अब इसमें या तो ओवर है या अंडर है, मतलब आपको कुछ गलत हो रहा है समाज में आसपास, को क्रोध आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपका सूर्य का आपका डाउन है, और आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है आप है। तो जब हम ध्यान करते हैं, अपने चक्रों पर ध्यान को ले जाते हैं, तो हम अपने उस चक्र की उस पावर को, जो उसका तत्व है, उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि हमको कितना क्रोध आना है, कितना क्रोध नहीं आना है, कहाँ हमको जरूरत है, कहाँ हमको। ऐसे ही जो हमारा हृदय चक्र है, हृदय चक्र जो होता है प्रेम का चक्र होता है। अब प्रेम कहेंगे कि कई लोग बहुत प्रेम, लेकिन देखिए प्रेम में और इंटेलिजेंस में और बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होने में, देखिए इन चीजों से डिफरेंस होता है। इसमें आप किसी को प्रेम करते हो, बच्चों से करते हो, पति से करते हो, कोई प्रेमी प्रेमिका से करते हो। अब अति सर्वत्र वर्ज्यते, मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमें प्रेम तो करना है, लेकिन प्रेम ऐसा नहीं करना कि अगर वो हमसे कुछ पल के लिए दूर हो गया, कुछ समय के लिए दूर हो गया, तो हम जी ना पाए उसके बिना। जैसा कि वो कवि की कविताओं में होता है कि हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजेश जी, प्रेम जाके ऑब्सेशन बन जाता, प्रेम जाके ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इज वेरी बैड है, ऑब्सेशन नहीं रहना चाहिए। यस, सही बात है। हाँ, मतलब ये कि हम जब चक्रों पर जाते हैं तो हमारा हृदय चक्र का जो अति है, उस अति को हमने बैलेंस करना है, मतलब ऑब्सेशन ना बन जाए, वो प्रेम रहे। ओवरऑल सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल। जी बहुत अच्छी व्याख्या की है, सेल्फ कंट्रोल करना है हमें। जी थैंक यू। हमारे साथ में आनंद जी नागपुर से जुड़े हुए हैं। आनंद भैया, आनंद जी शायद अभी आए हैं। आनंद जी, अच्छा आनंद जी माइक ऑन कीजिए। हाँ, सभी को प्रणाम।
प्रणाम मनन जी, प्रणाम। हाँ जी। और अभी जो ये चल रहा है कि एग्रेशन के बारे में जो बोल रहे हैं सुषमा जी, तो मैं उसमें ये करना चाहूंगा, जैसे लास्ट में बोला कि सेल्फ कंट्रोल, तो दैट कैन बी डन। एक जो मतलब सुना हूँ या देखा हूँ कि समय एग्रेशन के समय हमको वो चीज याद नहीं आएगी जल्दी, क्योंकि हम बिल्कुल आप गुस्से सही में कह होते रहे हैं। हैं, लेकिन बिल्कुल एक आप सही लंबी कह रहे हैं। सांस लेना और रोकना, हाँ, ये काफी जगह और मैंने एक बार उसमें आजमाया हूँ, जब ख्याल आया मुझे एग्रेशन में वो चीज का, तो उसमें लंबी सांस लेना और छोड़ना, तो एग्रेशन फट से थोड़ा डाउन हो जाता है, उसी समय डाउन हो उसका जाता लेवल है। डाउन हो ओके, जाता है। इतना बहुत मुझे बढ़िया आ रहा बात था। बताई आपने, ये बहुत बढ़िया टिप्स है। तो वो उसकी प्रैक्टिस, हाँ, ये एक प्रकार से हाँ इसकी टिप है। और जनरली उसको याद करते रहने में, मतलब बार बार एग्रेशन आए तो वो थोड़ी सी उसमें उसको वो चीज दोहराने में टाइम लगता है कि हमें फट से उस समय याद आना चाहिए। लेकिन एक लंबी सांस लेके वो कर लो तो सही में गुस्सा कंट्रोल हो जाता है उस हो समय। जाता है। वो और जो ध्यान कई लोग बोलते कि काउंटिंग, कई लोग बोलते कि काउंटिंग भी करना, काउंटिंग स्टार्ट कर देना इमीडिएट। नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने और कोशिश की है पानी काउंटिंग पी करने लो, की। पानी पी लो भी तो कहा जाता है ना कि एक घुट पानी पी लो। जो अग्नि तत्व है, काजल जी, जो अग्नि तत्व होता है, अग्नि अगर तत्व पानी को सामने कम रखा है करने तो के लिए जल की आवश्यकता होती है। काउंटिंग करना, काउंटिंग मतलब 2-3 प्रकार की टिप्स मिल गई, आप जो कर सकते हैं वो आजमाइए। बिल्कुल 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 सच में। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न? हाँ, किसी और का कोई प्रश्न? सरोज दीदी, आपका कोई सवाल है? सरोज दीदी, अपना माइक ऑन कीजिए जी। नमस्ते राजू भैया। नमस्ते सरोज जी, नमस्कार नमस्कार। अपने चक्रस तो 4 है, लेकिन कुंडलिनी जो आप बोल रहे थे वो कुंडलिनी क्या है? मेरे को अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाइए प्लीज। देखिए, ऐसा है सरोज जी कि चक्र तो 114 हैं। अच्छा, और जो मेन जो चक्र मुख्य चक्र होते हैं वो 7 होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं 7 चक्रों के। जी 7। हाँ। कुंडलिनी का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है कि उसके लिए तो मैंने एक अलग से सेशन लिया था, उसमें 2-3 घंटे का सेशन था, और सेशन भी लूंगा उसके में। कुंडलिनी का मैंने वीडियो भी बनाया है, बहुत सरल भाषा में बनाया है, मैं आपको वीडियो ग्रुप में दोबारा डाल दूंगा। आप कुंडलिनी देखिए, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, आप सबको ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ब्रीफ में बता देता हूँ। जी हाँ। हमारे 7 चक्रों में जो सबसे नीचे का चक्र होता है, सबसे नीचे का चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी जहाँ शुरू होती है, वहां पर एक चक्र होता है, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। मूलाधार या रूट चक्र, इंग्लिश में रूट चक्र बोलते हैं। जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, उसी तरीके से वो हमारा मेंटल और फिजिकल, हमारे शरीर की जड़ है वो। अगर हमारे शरीर में कमजोरी है, वीकनेस है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसका जो एक चक्र जरूर एक्टिव होता है, और कोई चक्र हो या ना हो, वो मूलाधार चक्र, क्योंकि वो सर्वाइवल का चक्र है, वो जीवन का चक्र है। उसकी हाइट बढ़ती है बच्चे की, उसकी हेल्थ बनती है, जो उसकी जड़ें काम कर रही होती हैं। तो मूलाधार चक्र जो होता है वो जीवन को पहला चक्र है। अब आप बहुत सारे लोग मूलाधार चक्र पर जीवन भर खड़े रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। आप देखते हैं जैसे मजदूर हैं, बहुत सारे, इनके कर्म है अपने, मजदूर हैं, लेबरर्स हैं, तो इनके सिर्फ सर्वाइवल पर रहते हैं कि आज सुबह कमाना है, रात को उड़ा देना है या कुछ बचा लेना है। अब मूलाधार चक्र के अंदर हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है। वो कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो जीवन शक्ति होती है हमारी। वो क्या होती है, कैसी होती है? एक शिवलिंग का आकार बना होता है मूलाधार चक्र के अंदर, और उस शिवलिंग के ऊपर एक सांप के आकार की रचना होती है जो शिवलिंग को लपेटी रहती है। और उसका जो मुंह होता है, सांप, सर्पिणी बोलते हैं, सर्पिणी का, उसका मुंह नीचे की तरफ होता है। मतलब जो हमारी एनर्जी ज्यादातर लोगों की जो होती है, जीवन की एनर्जी, तो नीचे की तरफ बह रही होती है, बजाय इसके कि ऊपर की तरफ बहने की। ज्यादातर लोगों के 90%, 99% लोगों की जो जीवन की चेतना है
उनको ये पता नहीं होता कि हमें अपनी चेतना को ऊर्ध्वगमन करना है, ना कि अधोगमन करना है। तो जो हमारी जो जीवन की चेतना है वो जीवन शक्ति है, जो कुंडलिनी है जीवन शक्ति है, जो आप शिवलिंग की पूजा करते हो। और ये एक प्रतीक है, सिंबल है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने उस समय में जब बताया था कि जब मैं अपने ध्यान में अपने भीतर गया तो मैंने अपनी मूलाधार के अंदर एक शिवलिंग देखा, उसमें एक सर्पिणी को देखा। तो उन्होंने वो समझाने के लिए शिवलिंग बनाया कि ये एक जीवन का आधार है, शिव शक्ति का आधार है, और उसको दूध चढ़ाते हैं उसके ऊपर कि देखिए जीवन है। इसको ये प्रतीक बन गया, सिंबॉलिक है। तो हमारे भीतर होता है, हमारे भीतर है। ये कहते हैं यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर के भीतर है। तो हमारे मूलाधार चक्र के अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है। अब वो तो बहुत विस्तार से मैं वीडियो दोबारा डाल दूंगा, आप सुनिएगा। तो ये कुंडलिनी शक्ति को कैसे उठाना है, कैसे इसको ऊपर ले जाना है, और क्या फायदे हैं, जागृत कैसे करना है, उसके फायदे क्या हैं, कैसे करना है, चक्रों को कैसे एक्टिवेट करना है। अब एक लिफ्ट है मान लीजिए, और 7 मंजिला भवन बना हुआ है। अब लिफ्ट को ऊपर जाना है, पहली मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल। लेकिन अगर ब्लॉकेज है पहली मंजिल पर बीच में, तो कैसे जाएगी, रुक जाएगी, कैसे जाएगी, जा नहीं पाएगी। ऐसी सेकंड फ्लोर पे ब्लॉकेज है तो वहां रुक जाएगी। तो हम अपने चक्रों के ब्लॉकेज को खत्म करना होता है। पहले चक्रों के ब्लॉकेज को खत्म करते हैं, उसके बाद कुंडलिनी शक्ति जो है सारे चक्रों को भेजती हुई ऊपर जाती है। ऊपर जाके जो एनर्जी है यहाँ पर आज्ञा चक्र पर स्टोर हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ स्टोर होने के बाद ये सहस्त्रार चक्र होता है सबसे ऊपर, जिसको सहस्त्र कमल, हजारों कमल की तरीके का चक्र होता है। ये जो चक्री, ये जो शक्ति जब यहाँ पहुंच जाती है तो हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। वो बहुत विस्तार की बातें हैं, मैं आज आपको ब्रीफ में बता दिया। बाकी मैं आज वो फिर हाँ, पर्सनालिटी में लोगों के नजर आने लगता है। हाँ, जब जिसमें ऊर्जा जागृत हो गई है वो व्यक्ति अलग होगा। देखिए क्या होता है, अगर हमारा ये विशुद्धि चक्र है, गले का चक्र है, बहुत से लोग क्या होता है बोल नहीं पाते, 4 लोगों में बैठेंगे बात नहीं कर पाते, स्टेज पर उनको बुला लो एक लाइन नहीं बोल पाएंगे। तो इसका मतलब है उनका विशुद्धि चक्र जो है वो डाउन है जी। तो जब हमारा विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है तो हम बोल पाते हैं, हम अच्छी बातें कर पाते हैं। और जिसका विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाता है, वो जो बोलेगा दूसरा इंसान वो सुनेगा, उसकी इंसान बात की अहमियत होगी, वो बात ही बोलेगा जो बोलने लायक है। कुछ ऐसी बात बोलेगा ही नहीं जो नहीं बोलने लायक है। तो इन चक्रों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इन सब चक्रों का। मैंने समय समय पर चक्रों की वीडियो डालता रहता हूँ, आप सब उनको देखें। तो ये कुंडलिनी शक्ति के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। सरोज दीदी, आशा है आपको थोड़ा सा अभी समझ में आया होगा। वैसे ही कुंडलिनी का वीडियो भी है, तो हम उससे जुड़ के भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी है ना, तो हमारे साथ में, थैंक यू दीदी, थैंक यू। हमारे साथ में रितु दीदी भी हैं। रितु दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, आज का ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ, जैसे कि हमेशा होता है। जी, और जो सुषमा जी का था अग्रेशन का सवाल, तो मैं भी उसी के बारे में वही बोलना चाह रही थी जो आनंद भैया ने कहा कि अगर हम अपनी सांसों पे ही ध्यान दें, जैसे कि मेडिटेशन की शुरुआत में हम लोग करते हैं, बिल्कुल एक गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर की एक एक चीज को, एक एक नेगेटिविटी को हम बाहर छोड़ते जाते हैं, पॉजिटिविटी को एंटर करते जाते हैं। अगर वही प्रक्रिया क्रोध के समय में भी हम अपनाएंगे तो उसका जरूर फायदा होगा। सांसों को ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि जैसे अग्नि तत्व प्रबल होता है और क्रोध आता है, तो आप नेचुरली देखिए कि जब आपको क्रोध आएगा तो आपकी सांसें बहुत ज्यादा गर्म होंगी, पर आप ये सांस गहरी लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी सांसें ठंडी होते जाएगी और क्रोध भी आपका शांत होते जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल सीधे साधारण तरीके से, इतना सिंपल तरीके से आप लोग समझा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। ध्यान की शुरुआत ही सांसों से है नहीं। अच्छा, काजल जी डरा रही है। काजल जी थोड़ी सी, सुषमा जी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। जी 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 जी, तो आपको कंट्रोल करने के लिए ये बताना बोलना बहुत सरल है, लेकिन जिसमें गुस्सा आ जाता है
वो कहाँ कंट्रोल होता है जल्दी। उस मोमेंट पे अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वो तो होता ही नहीं है। उस मोमेंट पे आपको ये याद रखना है कि मुझे ये प्रक्रिया करनी है। बस बिल्कुल। राजीव जी की आवाज, आपकी आवाज और घुमानी मैं पड़ेगी माइंड में बार बार। हाँ देखिए क्या होता जीवन है, को बनाना ही ऐसे है कि गुस्सा आए ही ना। हाँ ये बात मैं कहना चाह रहा था। सुषमा जी ने बात बोली है, चाहते तो यही है सब ना। सुषमा रावत जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, बनाना ही ऐसा है कि गुस्सा आए ना। देखिए सुषमा रावत जी ने जो एक बात बोली है, जीवन को बनाना ऐसे, ये कह देना सरल है। मेरे को जब गुस्सा आएगा तो मैं सांसों को ऐसे लूंगा, लेकिन होता क्या है जब गुस्सा आ जाता है, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ अच्छा सुषमा रावत जी जो बात कह रही हैं, बोलिए सुषमा जी, आप बोलिए थोड़ा सा प्राणायाम या भगवान के नाम में जाओ तो गुस्सा नहीं आता। हाँ मुझे कभी गुस्सा, आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है, बोलिए। थोड़ा सा विचारों को थोड़ा सा, सुषमा जी वक्त आने पे हम, सुषमा जी वक्त आने पे हम वो भगवान को भी गुस्सा कर देते हैं। सुषमा जी आपने भी वही थोड़ा सा ना, जैसे अपना प्राणायाम, जैसे उन्होंने प्राणायाम करेंगे करना। हाँ लेकिन फिर भी कम से कम आना चाहिए। मतलब मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसा कि सुषमा जी ने बात बोली है कि अगर हम इसको अपना अभ्यास ही बना लें, एक कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है, उसको आप कितना मर्जी समझा लो कि भाई जब आपको क्रोध आएगा तो आपको सांसें ऐसे लेनी है, सांसें वैसे लेनी है, लेकिन जब उसको क्रोध आएगा तो वो कुछ आपकी बात को सुनेगा नहीं, आएगा तो आ जाएगा, सुनेगा नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति बहुत शांत होता है उसको क्रोध बड़ी मुश्किल से आएगा। उसको जब कोई भी बात होती है वो आप कहेंगे आपको कभी गुस्सा ही नहीं आता, क्या बात है। तो ये कई बार हमारी बेसिक नेचर बन जाती है और हमको कई बार इसको बनाना पड़ता है, यार तुम नेचर को बनाना पड़ता है। पहन के क्यों आए? चलिए और कोई प्रश्न? काजल जी आप भी तो कोई पूछिए ना। हाँ काजल जी आपका भी तो कोई प्रश्न होगा ना, आपको मैं इनवाइट करता हूँ बोलने के लिए। मेरा तो केवल यही कहना है कि जो गुस्सा आता है, जब आता है तब उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, कोई भी नसीहत काम नहीं आती है। हाँ देखिए बात वही होती कि ज्ञान देना और ज्ञान अपने ऊपर लागू करना, अप्लाई करना, बहुत दोनों दैट इज द डिफरेंट थिंग। यस 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 यस। बस सुषमा जी आपको प्रैक्टिस अगर आप थोड़ी करेंगे ना, सब चीज अभ्यास पर ही है, प्रैक्टिस पर ही है। अगर आप कुछ प्रैक्टिस होता क्या है, क्रोध आने पे ही करें। हाँ होता क्या है, जब हम मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं और हम रोज अभ्यास करते हैं कि साहब हमको ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, आपने गुस्सा कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके मन में सवाल जरूर आएगा, भाई मैंने तो सोचा था मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैंने क्यों किया। फिर मन सोचता है यार अगली बार मैं ऐसा ध्यान रखूंगा कि मेरे को उस तरह से ना आए। तो जब ये अभ्यास बन जाता है ना, बार बार अपने को बोलते रहते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं अपने को बोलते हैं कि मुझे ये परमात्मा मेरे को ये चीज मेरे को शांत कर, मेरे को तेज दे, मेरे को बल दे, ओज दे, बुद्धि दे, है ना। तो जब हम बुद्धि देने की बात करते हैं, जब बुद्धि देते हैं, बुद्धि ये भी कहती है कि मैं अपने मन को उस तरफ ना ले जाऊं जहां पर मेरे को नहीं जाना चाहिए। तो जब इसीलिए हमारे गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है, वहां बुद्धि की उपासना है कि हे प्रभु तू मेरी बुद्धि को अपने मार्ग पर चला, अपने प्रकाश से प्रकाशित कर। जब प्रकाश से प्रकाशित हो गई परमात्मा के जो दूषित है, जो अंधकार है, वो अपने आप दूर। अंधकार क्या है? क्रोध है, तनाव है, स्ट्रेस है, वासना है, कामना है, ये सब चीजें। तो जब परमात्मा का प्रकाश पड़ जाएगा तो अपने आप सब चीज। लेकिन ये बात सही है, ये बात जिसने भी बोली है सही बोली है कि ये कहना बहुत सरल होता है, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ता है, अगर आप उस समय में अपने को शांत कर लेते हो तो उस समय में ये होता है कि आपने इन चीजों को अपने जीवन में कितना उतारा है, अपने जीवन में आपने कितना उतारा है इन बातों को। प्लीज भाई साहब आप म्यूट कर दीजिए सभी को। हाँ मैं म्यूट कर लेता हूँ जी। जी बोले। एक्चुअली मैं ये बोलूंगा कि कितना भी हम कंट्रोल करें, लेकिन वो एक नेचुरल फिनोमिना है। गुस्सा आना ये मतलब नेचर में ही दिया हुआ पार्ट है वो।
तो इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, यू कैन नॉट मतलब कंट्रोल इजीली कि आप बोले कि जैसा आप सब टिप्स बोल रहे हैं, लेकिन वो बात भी सही है आप जो बोल रहे हैं राजीव जी कि इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। मैं जो सोचता हूँ तो ये है कि उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाके ही कर सकते हैं उसको धीरे धीरे। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये सही जगह पर अगर गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है तो वो सही है, तो सही है, तो सही है। अभी अपन क्लास ही चल रही है और मेरे हस्बैंड आ गए ऐसे ही, और मैं तुरंत दौड़ के गई उनको डांटने के लिए, बताइए। मैं सोची मैं अभी कंट्रोल नहीं कर पाई। एक एग्जांपल दे दिया आपने। नहीं, उसकी इंटेंसिटी को कम करना चाहिए। इंटेंसिटी, क्रोध तो नेचुरल है, वो जाएगा ही नहीं, क्रोध तो कभी ना कभी आएगा ही। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्वासा जी का अपन एग्जाम्पल लेते तो बहुत गुस्से वाले ऋषि थे, लेकिन इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, इंटेंसिटी को घटाना चाहिए, और वो प्रैक्टिस से हो जाता। फियरी आदमी भी, फियरी साइन भी होगा आपका, फियरी एलिमेंट भी होगा, तो वो बाय प्रैक्टिस, जैसे कि प्राणायाम में इड़ा पिंगला है, जब आपकी पिंगला रहेंगी तो आप नेचुरली, तो मॉर्निंग में जब उठते हो तो पिंगला जो रहती है, जो इड़ा जो रहती, कूलनेस, मून की साइन में जब आप उठेंगे तो आपके अंदर कंपैशन, प्यार, हर चीज रहेगी। तो थोड़ा बहुत ये सब योग से और प्रैक्टिस से हो ही जाएगा। कम से कम 100 से 75%, फिर 75 से 50 पे आके भी रुक गया तो ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मधु जी, शायद मेरी इड़ा नाड़ी ही ज्यादा चलती है, से कम हो जाएगा, रहती हूँ, खुश रहती हूँ। आप मॉर्निंग में चेक कीजिए, आप स्वर की जो लेंथ चेक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, तो पता चलेगा तो आप अपने आप से जज करने लगेंगे। नहीं तो क्या करिए कि लेट के आप इड़ा पिंगला जो करते प्राणायाम में, लेफ्ट से साइड लेट के आप इड़ा को एक्टिवेट कीजिए, उसके बाद बिस्तर से उठिए तो आपके पूरा दिन कूल रहेगा। काजल जी, और भी कोई जो लोग हैं जिनको आपने इनवाइट करना कर लीजिए। जी समय भी हो रहा है जी। अभी हमारे साथ में रचना जी हैं अकोट से। रचना दीदी, रचना जी हमारे साथ गोंदिया से ज्योति जायसवाल जी जुड़ी हुई हैं। ज्योति दीदी, आप कुछ कहना चाहती हैं? रचना जी हैं, टिकारिया जी हैं, अलका जी हैं, इनमें से जो भी बोलना चाहे। हाँ जी। वैष्णवी जी, आज आपने हमारे साथ में ध्यान किया, आपको कैसा लगा? और हमारे साथ साईनाथ जी भी हैं हैदराबाद से। साईनाथ जी भी आ चुके हैं। साईनाथ भाई साहब, ओहो क्या बात है। साईनाथ जी नमस्कार। अभी साईनाथ जी और सुषमा जी की तो अच्छी पहचान है। साईनाथ जी बहुत अच्छी। नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार साईनाथ जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सुषमा जी, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपको देख के आज। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। पिछली बार जब मैं सुषमा जी से बात हुई थी तो सुषमा जी साईनाथ जी की गाड़ी में उनके पीछे बैठी हुई थी। नहीं, साईनाथ जी हमारी गाड़ी में बैठे थे। ये बात है, लेकिन आप उनके पीछे बैठी थी, ये तो पक्का है। हाँ, मैं उनके पीछे बैठी थी। वो गाइड थे, मार्गदर्शक हमारे ना एक्चुअली। अच्छा हुआ ये क्लियर हो गया, गाड़ी आपकी थी। और सुषमा जी को देखे तो ऐसा लगता है कि हमारी दूसरी काजल इसमें है करके। अच्छा। ओह वाओ, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। देखिए सुषमा जी, अब आपको रेगुलरली आना पड़ेगा। जी जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज, वाकई बहुत अच्छा लगा। आप हमारे सेशन में आए हो और मुझको ऐसा लग रहा है कि आप हमारे साथ आगे के लिए आप जुड़ गए हो। बिल्कुल जुड़ गई, हमेशा के लिए जुड़ गई हूँ। और जो साईनाथ जी जो गाना गा रहे थे ना, उन्होंने जो भजन सुनाया था, वाओ, बहुत बढ़िया भजन सुनाया था उन्होंने। हमारे साथ वो कार में थे और उन्होंने कार से अभी अंत में इनसे भजन भी सुन लेंगे। जी। अच्छा, आज हमारे साथ में एक बिटिया भी है, वो वैष्णवी जी। नहीं, टिकारिया में बिटिया, क्या नाम उनका? वैष्णवी टिकारिया। वैष्णवी टिकारिया जी। तो वो बहुत अच्छा गाती है, सुना है मैंने। अच्छा, काजल जी वैष्णवी जी को बोल सकते हो कि अगर मैंने आवाज दिया उन्हें, पर वो आ नहीं पाए हैं। हेलो, वैष्णवी आई हुई है। हेलो, हाँ वैष्णवी जी, कैसा लगा आपको ध्यान का सेशन? वैष्णवी, आप कुछ बोलना बेटा, बोलना चाहते हो कुछ? हाँ, हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। बाकी लोगों को मैं म्यूट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। जी वैष्णवी, बाकियों को म्यूट कर रहा हूँ, आप अपना ऑन कर लीजिएगा।
Yes, sir. So अब आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, तो आज मेरा फर्स्ट टाइम था इस सेशन में, और बहुत सी बातें मुझे सीखने के लिए मिली कि चक्र होते हैं और एग्रेशन पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। और यस, इन फ्यूचर ऑल्सो अगर मैं ज्यादा अटेंड करूंगी तो मुझे बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे कि राजीव सर ने बोला कि चक्रस के बारे में मुझे और जानने में काफी दिलचस्पी होगी। और आज मैं गीत भी प्रस्तुत करना चाहूंगी, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ बोलिए। सुना, बहुत अच्छा गाते हो। हाँ जी। सो यहाँ प्रस्तुत सभी को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। आज मैं जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। और इस भजन में कृष्ण जी कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे हंसते हैं, हर चीज का वर्णन किया गया है। और वो कितना मधुर है, जब वे कुछ करते हैं कितना मधुर है। तो ये सब चीजें बताऊंगी भजन में। एक मिनट देखिए कितना गर्व होता है माँ को। अभी सुरेखा जी ने लिखा है ये मेरी बेटी है। जी जी। आप सबको पता लग जाना चाहिए। हाँ। ये सुरेखा जी की बेटी है। बिल्कुल। चलिए, अब लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? तो मैं माँ बाप को गर्व होता है। जी हाँ बिल्कुल कीजिए। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादा मधुरो दृश्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपाल
मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरचितं मधुरम् मधुराधिपते मधुरं मधुरम् धन्यवाद आप सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मधुरम मधुरम मधुरम, सब कुछ मधुर, वाणी भी मधुर, गीत भी मधुर, बहुत अच्छा। वैष्णवी बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा लगा। हमारे साथ में यवतमाल से नीरज भाई साहब जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबको धन्यवाद। हमें धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा का, जिन्होंने हमें ये एक्चुअली एक सारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए किसी भी चीज का। जो हम जिंदगी जी रहे हैं, जो हमारी श्वास चल रही है, राजीव भाई साहब ने ये मंच बनाया है और ये मंच से हम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक ओरा जो बनता है, तो सारे लोग एक साथ में हम लोग इकट्ठा हो रहे और ये चीजें हम अपनी जिंदगी में आजमा रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड हमें व्यक्त करना चाहिए एक दूसरे का, हमारे भाई साहब का, और परमात्मा का भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें उन्होंने ये जिंदगी बख्शी है, तो हमको सही तरीके से जीना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग आज एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठा होके एक मंच पे एक साथ बातें शेयर कर सकते हैं, हमारे अनुभव एक्सपीरियंस हमारे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद काजल दीदी। स्वागत है, धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय अहलुवालिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कितनी भी तारीफ करें, कितनी भी बात करें, बहुत ही खूबसूरत है। शब्द नहीं है कि कुछ शब्दों में कहा जाए। और ये प्यार बना रहे, आगे बढ़ता रहे, और भी लोग बढ़ते रहे हैं। इतना भी देखो, ईश्वर की चर्चा तो हम करते ही हैं, ईश्वर का ध्यान तो हम करते ही हैं। उस मार्ग पे चलने वाले जितने भी साथ हम चल रहे हैं, उस मार्ग पे हमारे मार्गदर्शक श्री राजीव जी, आप और जितने जुड़ रहे हैं, सीखने को मिल रहा है। कितनी अच्छी बातें, कितनी अच्छी बातें। ईश्वर भी प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरे हम उसके अंश हैं, ईश्वर का अंश है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उस मार्ग पे चलने के लिए हम कर रहे हैं, उसके ध्यान की बात कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, गा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं। बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू। धन्यवाद अलवालिया जी। अलवालिया जी हरियाणा से हैं जी, और अपने अलवालिया समाज, जायसवाल समाज के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं वहाँ के, और ये हमारे साथ काफी समय से जुड़े हैं। जी जी। रचना जी, आप कोर्ट से हैं। रचना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? रचना जी। रचना जी। ज्योति जी गोंदिया से जुड़ी हुई है। हाँ रचना दीदी, आइए। सॉरी सॉरी, मेरे माइक ऑन नहीं था। जी जी बोलिए बोलिए रचना जी, बोलिए। मैं कुछ कहना चाहूंगी। वो ये कि ध्यान से निकलने का मन नहीं करता फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और कान्हा जी आ रहे हैं तो उन्हीं के लिए 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। अच्छा, बिल्कुल सुनाइए। कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ता, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ता, मैं तो तेरी प्रेम दीवानी, मैं तो तेरी प्रेम दीवानी, मुझ
को तू पहचान, मधुर सुना दो तान ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे अलका भाई जी साहब औरंगाबाद से। हाँ जी, हाँ बोले, किनको बोल रहे हैं? काजल जी किसको बोल अलका रहे जी हैं? औरंगाबाद से। हाँ अलका जी, अलका जी अपना माइक ऑन कीजिए। शायद नहीं जुड़ पा रही हैं। भाई साहब आप कहिए, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि अब और कोई विचार अगर हो तो ठीक है, नहीं तो अपने भाई साहब हैं साईनाथ जी, हाँ और जी, इनका भी एक भजन, इनका भी बिल्कुल बिल्कुल ये जरूर कृष्णमय से। कराते तो ज्यादा अच्छा है, राम में तो कराते ही रहते हैं। कल तो जन्माष्टमी भी है, नहीं तो राम का जैसे भी आपको सही लगे। आपका ऑडियो बंद है अभी। हाँ, अभी चालू हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली क्या है, आज मैं हमारे मेरे जो लड़के हैं सत्यजीत जायसवाल करके जी, उन्होंने एक नया फ्लैट लिया था 3 BHK का, तो उसमें ओके। पूजा कर रहे हैं, तो मैं पूजा में बहुत, आया हूँ वहीं। अच्छा अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत 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 आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। तो चलो आज इधर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई है, सबको सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद यहाँ से। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया घर जो है बहुत ही सबके लिए, आप परिवार के लिए बहुत शुभ हो, बहुत मंगलकारी हो। भाई साहब अभी 7:30 बज चुके हैं। हाँ हाँ, अब गायत्री मंत्र बोलते हैं। जी जी। और देखिए आज मुझे हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप साईनाथ जी? भजन सुन लीजिए राम जी का, जो आज मेरे अच्छा बोलिए ना, बोलिए। नए घर में भी भजन। हाँ नहीं, मुझे लगा आपने अभी आपने बोला कि आज। हाँ नहीं बोलिए। मतलब मैं ये बता रहा था कि आपको। हाँ बस बोलिए, उसके बाद हम गायत्री मंत्र बोल के समाप्त करेंगे। बोलिए भाई साहब, देर बही, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे आई जीवनी, खबर मोरे राम, देर बही, देर बही, दया सागर, हो तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली तेरी गागर, तुम पे कभी ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे हो तुम हे राम, हे राम, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर बही, बड़ी देर बही, सुन के दोपहरे बन जाओगे, सुन के दोपहरे बन जाओगे, आप ही चलिया कहलाओगे, हो जाओगे तुम बदनाम, हो जाओगे तुम बदनाम,
राम राम कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर भई देर भई। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो काजल जी, आज के जो ध्यान का ये कार्यक्रम है उसको, उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपकी जो संस्था है, महिला संस्था जो आपकी है, जी जी, भारतीय कल्चरी जायसवाल संवर्गीय महासभा, सर्ववर्गीय महासभा, उसमें आपके आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और अच्छा बुलाने लगा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब गायत्री मंत्र के साथ में आज का सेशन समाप्त करने की इजाजत। जरूर से जरूर। और आपको सबको, आपको रितु जी को और आपकी संस्था के अध्यक्ष को, महासचिव को, कोषाध्यक्ष को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। कल जन्माष्टमी की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जी, आप सबको बिल्कुल बिल्कुल। कल का टाइमिंग यही होगा क्या गुरुजी? आप कल नहीं है। कल नहीं है। अच्छा, परसों है ना? नहीं, मैं बताऊंगा अगले, वो आपको सूचित कर देंगे। जब भी रहेगा तब जब भी रहेगा सूचित कर दिया जाएगा। ओके। चलिए, अब आप सबको नमस्कार करते हुए और अब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। हाँ जी। और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र बोल के शांति पाठ के साथ बंद करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदपि दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षध्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति सामा शान्तिरेधि शान्ति सर्वध्वम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के ध्यान के लिए, आज के सेशन के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद और अपना ध्यान रखें। सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आए और ये सेशन लिया। थैंक यू। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार, नमस्ते। सभी को बाय। सभी को बाय। राजीव जी, थैंक यू काजल जी। नवी मुंबई की तरफ से आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण खूब सारी खुशियां लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण सबको खुशियां दे। ठीक है, नमस्कार। जी जी, आप सभी को भी ढेर सारी खुशियां मिले। सबको बाय। जी नमस्कार। नमस्कार।